Audio Jungle. Audio Jungle. वक्फ जन जागरण अभियान कार्यक्रम के तहत भदोही जनपद के ग्राम सभा लालानगर स्थित इरशाद अली के निजी आवास पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी के पूर्व चेयरमैन श्री कौशेंद्र पटेल रहे। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में जैसे ही शिरकत की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अतिथि ने अपने संबोधन में जन जागरण अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्व के वक्फ बोर्ड में अनेक कमियां थी, जिसके कारण आम मुसलमानों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि दबंग किस्म के लोग वक्फ बोर्ड की कीमती संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा जमा रहे थे। विपक्षी पार्टियां हैं, हमेशा भ्रम का माहौल फैलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं 370, जिस वक्त 370 हटाने का कार्य चल रहा था, उस वक्त मुसलमानों के बीच में तमाम किस्म की बातें फैलाई जा रही थी कि मुसलमानों के हक में ये नहीं है, गलत है, ये है, वो है। आज कश्मीर में क्या हो रहा है? आतंकवादियों ने हमला किया, हमारा कश्मीर का मुसलमान एक एक भाई वहां पे विकास के रास्ते पे चल रहा था, रोजगार कर रहा था, चैन से सुकून से खा। तो आज क्या है? वहां की जनता इसी सरकार का धन्यवाद कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के आने से यहाँ पे अमन और सुकून का माहौल बना, विकास की धारा बढ़ी, लोग रोजगारी हुए। इसी तरीके से इसलिए कानून जब आया था तो विपक्षी पार्टियां हमें आपके अंदर भ्रम हमें कर रही थी कि नागरिकता छिन जाएगी। कोई भी मुसलमान यहाँ पे कह सकता है कि किसी के यहाँ कोई ऐसा आया हो कि हाँ आपको आपकी नागरिकता यहाँ से छिनी जाएगी या आपके यहाँ देशवासी नहीं है, ऐसा किसी ने कहा? नहीं, किसी ने कहा। तो ऐसी इसी तरीके से वक्त का जो कानून आ रहा है, इसके लिए भी भ्रम फैला रहे हैं। यही विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही है कि आपका मदरसा चला जाएगा, आपका मस्जिद चला जाएगा। आपके जितने भी मदरसे, मस्जिद और कब्रिस्तान, जबकि ऐसा कानून में कुछ नहीं है। वक्फ यूजर हमारी सरकार ऐसा कानून बना रही है जिसमें अब जो वक्त के जो ये सब जमीनें हैं वो उनकी ही रहेगी। हाँ, जितनी विवादित है उसमें विचार होगा, वो सब पे ये मुसलमानों को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है कि आपका मदरसा, आपका मस्जिद, तो ये सब भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इनके बहकावे में आप सब रहा है। और इन सब शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देते हुए सभा का समापन करता हूँ। धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, वरिष्ठ नेतागण, और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे सभी अल्पसंख्यक भाई बहन, आप सबका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ सुधार जन जागरण के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में पार्टी की तरफ से संदेश हम लोगों को दिया गया है कि मुस्लिम समाज में जाकर मुस्लिम समाज में रह रहे लोगों, गरीबों तक इस अधिनियम का क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, उसको समझाने के लिए हम लोग मुस्लिम बस्तियों में जाकर, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के सिराजत पर जिलाध्यक्ष हूँ, और जनता के बीच में जाके कानून के बारे में लोगों को समझा रहा हूँ कि इसका क्या क्या लाभ है और क्या इसके जो लाभ नहीं हो रहे थे, क्या इनकी बुराइयां थी, उनको बारे में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और यही हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर 2025 वक्फ संशोधन अधिनियम आया है और आज यहाँ पर भदोही जिले के अंदर प्रबुद्ध अल्पसंख्यक समाज का कार्यक्रम था।
का पूरा अर्थ होता देखिए, पीडीए का वैसे तो माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते हैं, लेकिन उनके जो क्रियाकलाप है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी है, वो तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में बदल करके रह गई। और पीडीए का मतलब है कि सिर्फ अखिलेश यादव जी का परिवार, सिर्फ राहुल गांधी जी का परिवार, सिर्फ ममता बनर्जी जी का परिवार, सिर्फ जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टी हैं नॉन बीजेपी, ये पीडीए का मतलब सिर्फ इनका परिवार है। और उनके राजनीतिक दल में देखेंगे, चाहे लालू प्रसाद यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल हो, वहाँ भी पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो बेसिकली वो कहते तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, लेकिन वो न पिछड़ों के पीठ में छुरा भोगने से पीछे हटे, न बाबा साहब का अपमान करने से पीछे हटे, न अल्पसंख्यकों को गुमराह करने से पीछे हटे। तो इसलिए उनके कर्मों से प्रतीत होता है कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी पर विश्वास रखिए और कोई भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। उसके साथ एक एक बूंद गिरे कतरे का हिसाब होगा, एक एक गिरे हुए खून का, एक एक बूंद गिरे हुए खून का प्रधानमंत्री जी हिसाब करेंगे और उनको छोड़ा नहीं जाएगा और कठोर से कठोर कार्यवाही उनके खिलाफ इस देश की सरकार करेगी। संशोधन जागरण कार्यक्रम था। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में वाराणसी के पूर्व मेयर रहे आदरणीय श्री कौशलेंद्र पटेल जी का आगमन हुआ। उन्होंने बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा किया। यहाँ अल्पसंख्यक भाई बहनों की बहुत बड़ी संख्या थी और साथ में काशी से ही चल के आए हुमा बानो जी, उन्होंने भी अपना विषय रखा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस तरह के जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं।